Hey guys, I welcome you all to Bhadra's Academy. Today the date is 24th of July 2024 और आज के सेशन ऑफ असम के असम ट्रिब्यून से करंट अफेयर्स जो एनालिसिस है उसका डिस्कशन मैं करने वाला हूँ शुभदीप। चलिए डिस्कशन शुरुआत करते हैं। अगेन पूरा का पूरा आज का जो न्यूज़ आर्टिकल्स है भरा हुआ है आपका बजट से रिलेटेड, राइट। सो इस आर्टिकल में बहुत एक अच्छा आर्टिकल बताया गया है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए जो एलोकेशन है ना बजट में, वो कहीं ना कहीं हमको इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। इसका मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक स्ट्रैटेजिक एलोकेशन के कारण हम लोग ये ज़रूर बोल सकते हैं दैट नॉर्थ ईस्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट या फिर ग्रोथ के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ वेरी 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 कीन। सो लेट्स डिस्कस दैट क्या नॉर्थ ईस्ट के लिए हुआ है, राइट। सो टोटल बजट अगर देख लीजिएगा ओवरऑल इंक्रीज हुआ है नॉर्थ ईस्ट के लिए, राइट। मतलब इंटरिम बजट में ये था 96,857.92 करोड़, उससे इंक्रीज होके ये हुआ है अराउंड 1 लाख करोड़ को भी पार कर गया है, राइट। यही नहीं, स्पेशल फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड किया गया है स्पेसिफिकली रिलेटेड टू डिजास्टर मैनेजमेंट एंड रिलीफ। स्पेशल फाइनेंशियल एड किस सेक्टर में अनाउंस किया गया है? उस सेक्टर में जो क्या नॉर्थ ईस्ट को सबसे ज़्यादा दर्द देता है और वो है फ्लड। जी हाँ, अगर असम में देख लीजिएगा, अनडाउटेडली पूरा नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा इकोनॉमी है असम, और असम अगर देख लीजिएगा, असम के अराउंड 35 डिस्ट्रिक्ट्स में ही हम लोग को फ्लड का डायरेक्टली या फिर नेगेटिव डायरेक्टली इनडायरेक्टली इम्पैक्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। तो इसके लिए एक स्पेशल फाइनेंशियल एड का अनाउंसमेंट किया गया है, सिर्फ असम के लिए ही नहीं, डिफरेंट अदर पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एज वेल, जैसे सिक्किम, उत्तराखंड, सिक्किम को भी दिया गया है, बट सिर्फ इन्हीं को नहीं, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों को भी ये स्पेशल फाइनेंशियल एड का अनाउंसमेंट किया गया है। इसका मेन एम यही है दैट कैसे ओवरऑल इस रीजन में इकोनॉमी को रिकवर किया जा सके और बिल्ड मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर को रीबिल्ड किया जा सके, क्योंकि कभी भी अगर फ्लड आता है तो बहुत समय इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल तबाह हो जाता है, राइट। तो उसके लिए ये एक्टिविटी की जा रही है। मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंटल बजट अगर देख लीजिएगा, देखो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वॉरफेयर ले लो, या फिर डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, या फिर डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, हर सेक्टर में एलोकेशन को इंक्रीज किया गया है। नाउ वी आर नॉट डिस्कसिंग दैट ये फिगर बिल्कुल हम लोग को डिस्कस करने का कोई फायदा है नहीं, जस्ट दैट यू नीड टू नो दैट व्हाट आर द सेक्टर्स जिसमें ये इंक्रीज हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बोला गया है नॉर्थ ईस्ट में रफली 100 नए ब्रांचेस बनेंगे इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के, जिससे फाइनेंशियल इंक्लूजन को और भी ज़्यादा प्रमोट किया जा सके। यही नहीं, इरिगेशन फैसिलिटीज़ को अपग्रेड करने के लिए, रूरल रोड को अपग्रेड करने के लिए और कोल्ड स्टोरेज चेन को अपग्रेड करने के लिए भी एलोकेशन फंड्स बढ़ाई गई है। एड्रेस किया जाएगा वेरियस इश्यूज जैसे इनएडिक्वेट इरिगेशन और पुअर मार्केट एक्सेस, और साथ ही साथ असम का रिलायंस जो है ना काफ़ी ज़्यादा वाइटल है ऑन सीजनल रेनफॉल एंड फ्लड प्रोन नेचर, राइट। तो देखो सीजनल रेनफॉल असम में कभी कभी एक्सट्रीम ज़्यादा हो जाता है और फ्लड भी एक ऐसा एस्पेक्ट है जो क्या बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है असम को, तो अनडाउटेडली इन सब चीज़ों पर फोकस दी गई है। ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट बिल्कुल किया गया है, बोला जा रहा है दैट इस्टेब्लिश किया जाएगा ऑर्गेनिक फार्मिंग क्लस्टर्स और सब्सिडीज प्रोवाइड किए जाएंगे ऑर्गेनिक इनपुट्स के लिए। यही नहीं, असम का जो बायोडाइवर्सिटी और ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस है उसको लेवरेज किया जाएगा फॉर अ नीश इन ऑर्गेनिक मार्केट, जिससे ऑर्गेनिक मार्केट को प्रमोट किया जा सके ओवरऑल इस रीजन में। कुछ स्पेसिफिक स्कीम के थ्रू एलोकेशंस को भी बढ़ाए गए हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम के बारे में तो आपको पता ही होना चाहिए, उसमें एलोकेशन को इंक्रीज किया गया है। यही नहीं, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल में लेकिन अगर देख लीजिएगा वहाँ पे थोड़ा बजट में रिड्यूस किया गया। पहले इंटरिम बजट में बोला गया था 1000 करोड़ दिया जाएगा, बट वो रिड्यूस करके अराउंड 820 करोड़ कर दिया गया है, राइट। सो यही है ये है हमारा बजट नॉर्थ ईस्ट स्पेशल, राइट। नाउ नेक्स्ट जो आर्टिकल है ये एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजी का रोल, और ये तो सीधा डायरेक्ट आपका सिलेबस से उठाया हुआ टॉपिक है, राइट। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक एस्पेक्ट को आप अपने नोट्स कॉपी में लिख लीजिएगा, है ना, तो इट विल बी बेटर फॉर यू। एग्रीकल्चर टेक रिवोल्यूशन बोला जा रहा है, टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन इन एग्रीकल्चर के बारे में। ना बोला जा रहा है दैट अगर हम लोग इंटरनेट ऑफ थिंग्स का इस्तेमाल करें ना, तो हम लोग रियल टाइम में मॉनिटर कर सकते हैं क्रॉप और सॉइल के हेल्थ को, जिससे हमारी फार्मिंग टेक्निक्स जो हो जाएगा वो और भी ज़्यादा प्रिसीजन हो जाएगी।
यही नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर एनालिटिक्स का यूज़ करके हम लोग वेदर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं हमारे हार्वेस्टिंग टाइमिंग को। सेक्टर रिलायंस एंड ग्रोथ अगर देख लीजिएगा, यस अनडाउटेडली देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर अनडाउटेडली स्लो डाउन हमें देखने को मिलता है, बट एग्रीकल्चर टेक रिमेन्स डायनेमिक विद इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट। मतलब इन्वेस्टमेंट के साथ साथ जो है ये एग्रीकल्चर टेक सेक्टर जो है ये काफ़ी ज़्यादा डायनेमिक है। इंडिया लीड करता है ग्लोबली, जी हाँ ग्लोबली इंडिया लीड करता है इन फॉस्टरिंग इनोवेशंस एंड क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, जो क्या अनडाउटेडली एग्रीकल्चर सेक्टर्स में हम लोग को देखने को मिल रहा है। बट यहाँ पे एक बहुत बड़े कुछ बैरियर्स भी हैं इनोवेशंस के रिलेटेड, है ना, दैट इज हम लोग इसको बोल सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चरल चैलेंजेस। सो लेट्स सी व्हाट आर द एग्रीकल्चरल चैलेंजेस दैट वी गेट टू सी, व्हाट आर द बैरियर्स। हम लोग ये इनोवेशन टेक्निक्स के बात तो कर रहे हैं, बट क्या क्या बैरियर्स है भाई? देखो बैरियर्स है दैट कनेक्टिविटी इशू का, क्योंकि अगर आप रूरल रीजन में टेक्नोलॉजी ही ये अडॉप्ट नहीं करवा पा रहे हैं तो कैसे कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाइएगा? लिटरेसी गैप, लोगों को रूरल रीजन में ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे यूज़ किया जाए वो चीज़ नहीं आता है, राइट? तो कैसे, यही तो बोला जा रहा है एक चैलेंज, एक इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ टेक टूल्स के रिलेटेड ये बहुत बड़ा चैलेंज हम लोग को देखने को मिल रहा है। यही नहीं, डेटा प्राइवेसी का भी कंसर्न है, राइट? यहाँ पे क्लियरली बोला गया है दैट हम लोग को एक रोबस्ट साइबर सिक्योरिटी मेजर्स अपनाने पड़ेंगे, राइट? तो वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। कोलैबोरेटिव सोल्यूशन बोला गया है, देयर इज नीड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट टू एक्सटेंड इंटरनेट एक्सेस। जी हाँ, हम लोग को इंटरनेट एक्सेस को हर गांव में पहुंचाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करना पड़ेगा। यही नहीं, हम लोग को डिजिटल स्किल प्रोवाइड करना पड़ेगा फार्मर्स को, कैसे? एजुकेशन प्रोग्राम्स के थ्रू, और सिक्योर करना पड़ेगा डेटा मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को, क्योंकि जिससे डेटा ब्रीच नहीं होना चाहिए, राइट? यही नहीं, एग्रीकल्चर टेक इम्पैक्ट ऑन रूरल कॉमर्स अगर देख लीजिएगा तो यहाँ पे बोला जा रहा है दैट अगर हम लोग ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करें तो अनडाउटेडली एग्रीकल्चर सप्लाई चेन में ट्रांसपेरेंसी प्रमोट होगी। यही नहीं, डिजिटल मार्केट प्लेस को अगर कनेक्ट किया जा सके ना रूरल प्रोड्यूसर से, तो इससे फायदा ये होगा दैट रूरल, जैसे अब किसान जो अपना प्रोडक्ट बेच रहा है, किसको बेच रहा है? मिडिल मैन को बेच रहा है, उसके बाद मिडिल मैन फाइनल कंज्यूमर को बेच रहा है। बट अगर डिजिटल मार्केट प्लेस किया जाए ना तो किसान डायरेक्टली अपना प्रोडक्ट कंज्यूमर तक बेच सकता है, राइट? मोबाइल ऐप्स बनाने पड़ेंगे जो क्या प्रोवाइड करना करेगा रियल टाइम मार्केट अपडेट और फार्मिंग टिप्स। तो ये सब अगर किया जाएगा तो अनडाउटेडली एग्रीकल्चर सेक्टर में जो टेक का इंक्लूजन को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा और प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज किया जाएगा। बट इमर्जिंग ट्रेंड अभी के समय में का जो जैसे सिचुएशन चल रहा है उसमें ट्रेंड क्या है? देखो, पहला तो है फ्यूचर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, राइट? बोला जा रहा है प्रिसीजन एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए हम लोग ऑटोनोमस ड्रोन और रोबोट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग को और भी ज़्यादा डेवलप किया जा सकता है, जिससे जो ड्रॉट रेजिस्टेंट या फिर एक्सट्रीम फ्लड रेजिस्टेंट क्रॉप्स को हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हो, तो इससे किसानों को भी फायदा होगा, राइट? तो ये टेक्नोलॉजी का ही तो इस्तेमाल करके किया जा सकता है ना। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल इंक्लूसिविटी एंड एम्प्लॉयमेंट। बोला जा रहा है डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस जो है उसको हम लोग को एक्सपैंड करना पड़ेगा, तब हम लोग मेक श्योर कर सकते हैं दैट किसानों तक क्रेडिट, इंश्योरेंस और सेविंग ऑप्शंस और भी ज़्यादा डाइवर्सिफाई हो सके। यही नहीं, गिग इकोनॉमी को प्रमोट करने की ज़रूरत है, क्योंकि गिग इकोनॉमी या फिर रिमोट वर्क अपॉर्चुनिटीज़ अगर उनको मिले तो ये उनके इनकम सोर्सेज को और भी ज़्यादा डाइवर्सिफाई और साथ ही साथ एक प्रेडिक्टेबल सोर्स ऑफ लाइवलीहुड भी हम लोग को उनको देने को मिल सकता है, राइट? सो दीज आर द टेक्नोलॉजी का आप यूज़ करके कैसे किसानों के प्रॉब्लम से लड़ सकते हो, राइट? सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन दैट वी हैड। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय।